स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में डायग्राम बना था ये नंबर संख्याएं, और संख्याएं में मैंने आपको डिफाइन किया था इनका कि टू टाइप्स में हमने इसको अलग अलग डिफाइन कर दिया। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या Z=A+IB। ये सारे नंबर वैसे जो आएंगे क्लासिफिकेशन में कॉम्प्लेक्स के नहीं आएंगे, लेकिन इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया ये 11th क्लास का पार्ट है। और रियल नंबर जो है आपके 6th क्लास से स्टार्ट, हालांकि हो जाते हैं आपके नर्सरी से स्टार्ट, आप जब 0 1 2 3 सीखते हैं उसी से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये नंबर्स आपके 10th क्लास तक ज़्यादातर यूज हैं। और उसके बाद में आप यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, SSC, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, किसी भी इंस्पेक्टर की SSC CGL वगैरह कोई भी एग्जाम आप देते हैं, या आप 6 में पढ़ते हैं, 7th में, 8th 9th 10th कोई भी क्लास में है, तो आपने 6th क्लास में, मैंने पिछली लास्ट क्लास में बताया था कि आता है नेचुरल नंबर, फिर आपको इंटीजर सिखाए जाते हैं, फिर रेशनल सिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद में रियल नंबर का टॉपिक आता है 9th और 10th क्लास में। और यही चीज़ें फिर आप आगे चल के कॉम्पिटिशन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर छोटे क्वेश्चन आते हैं इनमें से निकल कर कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो उसमें से ही आपको SCF वगैरह भी निकालते हैं, तो वहाँ से भी कुछ इस तरह के नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को मैं डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, तो उसी को फिर डिफाइन कर रहे हैं। डायग्राम के बाद में आज डेफिनेशंस वगैरह की बात चलेंगी। जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है और इसके एग्जाम्पल वगैरह क्या है, ठीक है, उसे नंबर लाइन पे शो करके दिखाएंगे। तो एक बार डायग्राम फिर समझते हैं कि नंबर्स हैं, नंबर्स टू टाइप्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, और कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो इसको अभी रहने देते हैं, बात करते हैं इसकी। इसमें क्या आता है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ही आपको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन, और ये हो गए इंटीजर्स। तो यहाँ फ्रैक्शन देखते हैं, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। फ्रैक्शन हो गया कॉमन फ्रैक्शन, उसको सिंपल और वल्गर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और लाइक अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इधर रेशनल नंबर को ही बाकी पार्ट में डिफाइन करा है इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स होते हैं आपके नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर। इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव जैसे -1 -2 -3 -4, और नॉन नेगेटिव को बोलते हैं होल नंबर, संपूर्ण पूर्ण संख्या है। इसको जीरो को अलग डिफाइन कर दें तो बाकी क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर को भी डिफाइन किया गया है, इसमें 1 में, प्राइम में और कंपोजिट नंबर में। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। प्राइम नंबर वो नंबर जो अपने आप से करते हो, यानी कि डिवाइड बाय इटसेल्फ, ठीक, एंड 1। कंपोजिट नंबर मैक्सिमम मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। तो आज इन सब के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में सबके हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे रियल नंबर से, और रियल नंबर की डेफिनेशन से हम आज चलते हैं और उसके नंबर लाइन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन लाइन आर कॉल्ड एज रियल नंबर, यानी कि वो सभी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल में आप देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट बस इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। अब जैसे 0 और 1 है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में मैंने बताया था काफी इस टाइप के नंबर भी आते हैं, जैसे कि 1/2, इसके बीच में आएगा √2, ठीक है, √3, ठीक, और इसके बीच में एक नंबर और आता है ई है ऑयलर नंबर। तो ये इस टाइप के पाई की वैल्यू 3.14 कहां पर लाई करेगी, यहाँ पर। तो इस टाइप के जितने भी सारे नंबर हैं, किस तरह के नंबर है, रियल नंबर है। आप कोई भी नंबर बोलते हो, आप मैंने बताया था 16.83
2.1423 डॉट 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 डॉट, ठीक है, 3.143250, 0.33333, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के बाद। तो इस टाइप के जो रेशनल और इरेशनल सारे नंबर किसमें आते हैं? रियल नंबर पे। आप कोई भी नंबर लिखे 1, ये आप दिखाई दे रहे हैं नंबर लाइन पे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, सारे कैसे नंबर हैं? तो रियल नंबर है, ठीक है। तो 1/2 फ्रैक्शन है, √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है, ई रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू भी 2.1523 होता है, और इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। तो इस टाइप के जितने भी नंबर हैं, किस टाइप के नंबर हैं? सब रियल नंबर हैं, ठीक है। 100 कुछ भी आप लिखते हो A to Z, सिर्फ मैंने बताया था कि इस टाइप के नंबर छोड़कर, इस टाइप के नंबर छोड़कर 2 + i√3 कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, -√5, √-1 कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू होती है i, ठीक है। तो ये इस टाइप के नंबर छोड़कर आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो वो कैसे नंबर हैं? सारे के सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। इसके बाद में रियल नंबर के बारे में एक और आती है रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसकी x मोर देन इक्वल टू 0। मोड x की वैल्यू क्या होगी? आपकी x होगी, ठीक है। जब x मोर देन 0 होगी, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होगी, माइनस मोड x की वैल्यू क्या होगी? x होगी। लेकिन यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन होगी आपकी x मोर देन इक्वल टू 0, और यहाँ x लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी नेगेटिव। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये होती है रियल नंबर की, और बाकी ये नंबर का, रियल नंबर का आपको डिफाइन किया है। आप कोई भी नंबर आप लिखते हो वो कैसा नंबर है? रियल, ठीक है। इसके बाद रियल नंबर में आपको डिफाइन किया गया है किसको? रेशनल और इरेशनल। अब बात करेंगे हम रेशनल नंबर की, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक, और उसके बाद में डिफाइन। तो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर की डेफिनेशन है ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। जिन नंबरों को हम एक्सप्रेस कर सके हैं p/q की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है? इसमें इंटीजर्स है। q की वैल्यू क्या नहीं होगी? नॉट इक्वल टू 0। यदि q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो किसी भी नंबर के नीचे यदि डिवाइड में q आता है तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, तो लाइज नहीं करेगी नंबर लाइन के बीच में, तो वो हमारे क्या होंगे? फिर वो रियल नंबर नहीं होगी, और रियल नहीं होगी तो रेशनल भी नहीं होगी। तो आर रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल आपको बताया था 1/2, 1/3, 6/5, ठीक, 4/7, 0/5, आपका न्यूमरेटर में आ सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, ठीक है। 22/7 एंड 0.2, 0.333 डॉट डॉट, और 0.3 का बाद 0.27 का बाद 0.657 का बाद। इस टाइप के जितने भी नंबर हैं कैसे नंबर हैं? सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर होते हैं आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो जिस इस तरह का टर्मिनेटिंग नंबर है 1/2, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है 0.5। नॉन टर्मिनेटिंग 0.3333 बट रिपीटिंग। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, यानी कि डिवाइड चलता चला जाएगा। तो इस तरह के नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी किस नंबर में काउंट होते हैं? ये होते हैं आपके रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर दो में हो गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे हम। बात करेंगे किसकी? रेशनल नंबर की। अब रेशनल नंबर में भी मैंने आपको डिफाइन किया कि 2 टाइप्स होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर बोथ आर रेशनल नंबर। तो दोनों टाइप के नंबर कैसे होते हैं? रेशनल होते हैं। तो टर्मिनेटिंग में क्या होगा आपका? 1/2, 0.5, 1/4, 0.25, 1/5, 0.2, 1/8, 0.125। यानी कि ऐसे नंबर
आपको जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि डिवाइड करने के बाद में डेसिमल के बाद में उनमें कोई रिमाइंडर ना बचे, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और ठीक है, तो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइड तो होगा लेकिन उसमें रिमाइंडर बचता चला जाएगा और वो डिवाइड होते चले जाएंगे, यानी कि डिवाइड का एंड नहीं होगा। जैसे 0.4444 इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 0.4 का बार, या 0.32 डॉट डॉट डॉट, और इस टाइप से ये भी चलता चला जाएगा 0.32 का बार। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर नंबर है, देखो यहाँ 444 है, यहाँ ये 2 है, 32 इनका ये चलते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, यानी कि रिपीट कर रहे हैं। 675 डेसिमल है 675, तो 675 एक पर्टिकुलर नंबर क्या है वो डिवाइड, यानी कि क्वेश्चन बस चलता जा रहा है, तो इसको हम लेंगे 0.675 का बार। अब होता है आपका मिक्स रेकरिंग डेसिमल, तो इसमें क्या होगा, एक बार डिवाइड जाएगा, डिवाइड के बाद में पर्टिकुलर नंबर फिर क्वेश्चन जो है उसका चलता चला जाएगा 0.7222, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 0.72 का बार, यानी कि ये बार जो है 7 के ऊपर नहीं है 2 के, क्योंकि पर्टिकुलर नंबर क्या है यहाँ पर 2, वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। 0.6454545, तो इसमें कौन सा नंबर है 45, तो 45, ठीक है, तो 0.645, तो 45 का बार इसमें हो जाएगा। 2.12757575, तो यहाँ पर क्या जा रहा है 7575 का रिपीटिंग हो रहा है, तो इसलिए क्या है ये मिक्स रिकरिंग डेसिमल रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो आपका रेशनल नंबर होगा 2 टाइप से, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के एग्जांपल ये हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग के प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स रिकरिंग डेसिमल 2 टाइप के होते हैं। तो ये आपका रेशनल नंबर का डिफाइन है, और इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो रेशनल नंबर की बात करिए, अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर 400 BC में पाइथागोरस ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया कि जो नंबर रेशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन की, उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो आते हैं हम इरेशनल नंबर पर। ठीक है, those numbers which cannot be expressed in P upon Q form are called as irrational numbers। एग्जाम्पल, जो नंबर हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, √2, √3, √5 एंड पाई, ABC एक्स्ट्रा। तो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे सपोज √2 की वैल्यू है आपकी 1.4142135 डॉट डॉट, √3 की वैल्यू आई 1.732050800807 डॉट डॉट, पाई की वैल्यू 3.14159.265 डॉट डॉट डॉट। तो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, रेशनल, जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। कोई भी पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं जा रहा है, डिवाइड चलता जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। पाई की वैल्यू
3.14159265। तो ये भी एक इस तरह का है, क्या है, इरेशनल। बात करते हैं पाई की। तो पाई है क्या? अब कहीं कहीं एग्जाम में आपने देखा होगा पाई की वैल्यू 22/7 लिखी जाती है, ठीक है, और कहीं पर 3.14 देखते हैं आप लोग। तो उसमें भी अलग है, यदि आप पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं, अब गिवन हो 22/7 क्वेश्चन में पुटअप करने के लिए, तो आंसर सही नहीं आता है। तो पाई है क्या? पाई एक तो इरेशनल नंबर है, और 22/7 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। पाई क्या है? पाई इज द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द लेंथ ऑफ द डायमीटर, यानी कि एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो है पाई। पाई इक्वल टू सी रेशो डी, सी सर्कमफ्रेंस, डी डायमीटर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू, पाई ये है, द वैल्यू ऑफ पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 बट नॉट एग्जैक्टली, क्लोजर approximation, pi is equal to 355 divided by 130। तो पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। और 22/7 आप देखेंगे यहां पर, तो 22/7 की जो वैल्यू है वो आपको दिखाई देगी 3.142857, 3.142857, फिर उसके बाद में 14587, 14287, यानी कि डॉट 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 इस तरीके से 22/7 की वैल्यू आपकी चलती रहेगी। तो इसको हम क्या लिखते हैं? 3.142857, और इसका क्या है? इसको हम बाहर चलाते हैं। फिर क्या है? 1422857, 1422857, 1422857, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो 22/7 कैसा नंबर है? रेशनल है। और पाई आपका नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये कैसा नंबर है? ये नंबर हमारा इरेशनल है, ये नंबर हमारा रेशनल है, ठीक है। और एक चीज और, पाई की जो वैल्यू है वो इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने 476 AD से 550 AD में पाई की वैल्यू को उन्होंने 4 डेसिमल तक करेक्ट कैलकुलेट की। यानी कि आर्यभट्ट ने जो बताया वो बताया कि पाई की जो वैल्यू होती है 3.1416, उन्होंने इसको क्या करा? करेक्ट कैलकुलेट की अप्रोक्सीमेटली में, ठीक है। तो ये पाई है और 22/7 के बीच में डिफरेंट है। पाई को मैंने वैसे भी डिफाइन किया है कि क्या है? पाई रेशो है सर्कल की सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, ठीक है। तो ये आपका इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। पाई की वैल्यू भी समझ में आ गई होगी कि पाई की वैल्यू क्यों 22/7 के इक्वल होती है, कहीं पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान ली जाती है, कहीं पर इक्वल नहीं होती है, उसको 3.14 रखते हैं। और पाई क्यों इरेशनल है और 22/7 क्यों रेशनल नंबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 22/7 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो रेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल। जैसे ये है √2, √3, √5, √7, √11, इस तरह के टाइप कैसे होते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। और पाई 3.14159265 डॉट डॉट डॉट, ये भी कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसीलिए ये रेशनल है। ये 22/7 ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये टर्मिनेट नहीं हो रही है लेकिन रिपीट हो रही है, तो इसलिए 22/7 कैसे है? रेशनल है। तो यही मुझे डिफाइन करना था रेशनल में और इरेशनल में और इरेशनल की वैल्यू। तो रेशनल और इरेशनल की वैल्यू बात हो गई। रेशनल को मैंने फिर डिफाइन किया था किसमें? फ्रैक्शन और इंटीजर्स में। तो अब बात करते हैं हम किसकी? फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, क्या है? फ्रैक्शन पार्ट्स ऑफ ए होल, रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ ए होल, यानी कि ये एक होल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, इफ एन एप्पल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3 एंड इज
डिनोटेड बाय 1/3, यानी कि एप्पल लेते हैं, एप्पल के हमने क्या कर दिए 3 पार्ट कर दिए हैं, तो 3 पार्ट कर दिए हैं उसमें से, तो 1 पार्ट क्या बोला जाएगा उसका, उसमें से डिवाइड हुआ 1/3, तो 1/3 जो हम बोल रहे हैं ये क्या बन गया हमारा फ्रैक्शन। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया है। अब फ्रैक्शन के मैं आपको टाइप बताता हूँ, ठीक है, कि फ्रैक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं, उसके एग्जांपल्स वगैरह उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, इंटीजर्स की, ठीक है। तो फ्रैक्शन के टाइप होते हैं आपके कैसे, जैसे कि आपका फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं। तो फ्रैक्शन के टाइप होते हैं आपको कॉमन या सिंपल वर्गर फ्रैक्शन, जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन आप लिखते हो, ये इसका न्यूमरेटर होता है, ये इसका डिनोमिनेटर पार्ट होता है, 3/7, 7/9, 11/7 एंड 3/2, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगी, वो नीचे आएगी, डेसिमल फ्रैक्शन में काउंट होती है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होती है, इसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी फिर भी फ्रैक्शन बनी हुई हो, जैसे कि 2/3 है, सिंपल रह जाएगी, 3/5/7 यहाँ डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, एक फ्रैक्शन आपको दिखाई दे दिया 5/7। न्यूमरेटर में यहाँ पे 2/3 डिवाइड बाई 8/9, यहाँ भी फ्रैक्शन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है। तो इस टाइप की कैसी फ्रैक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होती है। इसके बाद आती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से, जैसे 1/2, 1 2 से क्या है लेस देन है, 2/3 2 लेस देन है 3 से, 5/6 एंड 8/9। तो ये हमारी कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, कैसी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर। उसके बाद आते हैं हम किस पर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा डिनोमिनेटर से, 3/2 3 मोर देन 2, 8/5 8 मोर देन 5, 9/8 9 मोर देन 8, और 120/120/11। तो ये होगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आती है आपकी मिक्स फ्रैक्शन। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 को यदि हम कन्वर्ट करना है तो 2 को लिख सकते हैं 3/2 को 1/2, इसको जैसे यहाँ 1/7, 8 9/11, 1/4/7, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा आपका 3/2, तो 3/2 को लिख सकते हैं 2 1 2, रिमाइंडर 2 और डिवाइड बाई 2। इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, या मिक्स से किसमें हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में आती है आपकी लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या है, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो वो क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे। यहाँ 3/11, 5/11, 9/11, 45/11, इसके डिनोमिनेटर क्या है, सबके सेम है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो वो क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। 3/5, 7/11, 9/4 ... कैसी फ्रैक्शन हो जाएगी, अनलाइक फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी 10, 100, 1000, ठीक है, डिवाइड करने के बाद वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, तो कैसी होगी, डेसिमल फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन और है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि जो सारी फ्रैक्शन है कैसी हो, इक्वल हो, ठीक है। या जैसे 1/2 है, आप 1/2 को लिखते हैं, ठीक, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/4, 3/6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ गया, 1/2 इक्वल टू 1/2 इस तरह की फ्रैक्शन क्या होगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी है, ठीक है। तो ये आपकी बात होगी किसकी, फ्रैक्शन की। अब बात आती है फ्रैक्शन के बाद में, मैंने डायग्राम में आपको समझाया था कि एक तरफ फ्रैक्शन है, एक तरफ है इंटीजर्स, तो हम बात करेंगे अब किसकी, इंटीजर्स की।